मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारधि परमागम ग्रंथ है और इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार की 141वीं गाथा और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर अपन आज चर्चा स्वाध्याय करेंगे। अभी जो अपन सीडी सुन रहे थे तो उसमें विषय आगे बढ़ कर के पीछे तो जो विषय चल रहा था बंदधिकार में वो ये बात थी कि ये व्यवहार का आश्रय लेकर के ये जीव अनंतवार 9वें ग्रैविक तक गया, तो उसमें अभव्य को दृष्टांत रूप में लिया। मूल तो अज्ञानी की बात करी कि ये अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को न जानता हुआ और व्यवहार देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान और व्यवहार चारित्र के नाम पर यानी कषाय की मंदता में शुक्ल लेस्या तक का इसने परिणमन भाव किया और उसके फल में 9वें ग्रैविक तक गया, किंतु संसार परिभ्रमण नहीं छूटा। इस प्रकार यह निर्धारित हुआ कि व्यवहार जो है वो निषेध्य है, निषेधने के लायक है, और निश्चय है वह निषेधक है। तो व्यवहार शब्द आया ना, ये अभी 276-277 गाथा प्रारंभ हुई तो उसमें ये बात कही कि जो व्यवहार प्रतिषेध्य है और निश्चय न उसका प्रतिषेधक है, सो इन दोनों का क्या स्वरूप है। यानी प्रतिषेध्य व्यवहार, निषेध करने के लायक जो व्यवहार है और उसका निषेध करने वाला जो निश्चय है, उनका स्वरूप क्या है, यह प्रश्न रूप बात आकर के इसकी 2 गाथाएं आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कही, 276 और 277, है ना। तो इसमें आज जो विषय चला वो व्यवहार संबंधी चला, है ना। तो गुरुदेव के सामने स्वयं गुरुदेव ने ही कहा बात झीणी छे झीणी। फिर एक श्रोता ने भी कहा बहुत झीणी है साहेब। इसमें सूक्ष्मता क्या है कि इसमें ये कह रहे हैं कि शब्द श्रुत है वो ज्ञान है, 9 पदार्थ हैं वो दर्शन है, और आगे बात आएगी कि 6 जीव निकाय है ये चारित्र है। तो ये वाली जो बात आई तो ये कैसे घटित होता है कि शब्द श्रुत शास्त्र वह ज्ञान है। अरे ज्ञान तो जीव की परिणति में होता है, आप शास्त्र को ज्ञान कह रहे हो। और श्रद्धा का
यहाँ चूंकि व्यवहार की बात है ना, तो श्रद्धा का राग, तो श्रद्धा का राग भी वह भी जीव की परिणति में होता है। आप जीवादि 9 पदार्थों को दर्शन कह रहे हो और 6 जीव निकाय जो कि अन्य वस्तु अन्य पदार्थ हैं उनको आप चारित्र कह रहे हो। तो कहा यही तो व्यवहार है, यही व्यवहार है कि जिसमें पराश्रयपना है वो व्यवहार है और जिसमें स्वाश्रयपना है वो निश्चय है। मूल मुद्दे की बात है। तो पराश्रित भाव निषेधने के लायक है और स्वयं आश्रय भाव उसका निषेध करने वाला है। कैसे? वह स्वयं आश्रित भाव या स्वयं आश्रय में परिणमित श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का परिणाम, स्वरूप रमणता का परिणाम, ये व्यवहार का निषेध कैसे कर देता है कि ये स्वयं आश्रय होते ही पराश्रय नहीं रहता, ऐसे करके निषेध हो जाता। लेकिन यह निर्णय हमको अभी ही प्रथम ही सबसे पहले ही यह निर्णय होना चाहिए कि व्यवहार निषेध्य है। व्यवहार होए, व्यवहार हो, व्यवहार होने के काल में व्यवहार निषेध्य है। निषेध्य है और निषेध कैसे होता है कि स्वयं आश्रय स्वरूप निश्चय से उसका निषेध होता है। ये वाली बात है। तो शब्द श्रुत को ज्ञान क्यों कहा कि शब्द श्रुत माने शास्त्र आदि के आश्रय से होने वाला ज्ञान, सो वह व्यवहार ज्ञान है और उसको शब्द श्रुत को ही ज्ञान कहा। जीवादि 9 पदार्थ की भेद रूप श्रद्धा शब्द कहते हैं ना, भेद रूप श्रद्धा का राग, भेद रूप श्रद्धा का राग, वह दर्शन कहा। और आगे आएगी अभी चर्चा 6 जीव निकाय, उनके लक्ष्य से वह कषाय की मंदता वाला चारित्र का व्यवहार का भाव है। सो ये सब व्यवहार है। तो मूल इस गाथा में क्या खड़ा करना है आचार्य परमात्मा को कि पराश्रयपना व्यवहार है और वह छोड़ने लायक है, निषेध के लायक है। और करेगा कौन निषेध इसका? कि स्वयं आश्रित परिणाम, वह निषेध करेगा। ऐसी बात आई थी। इसमें देखो एक चर्चा आई अंत में बिल्कुल, वो जरा 4 पंक्ति पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपनी 141 नंबर की गाथा उसका अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, मुमुक्षु ने पूछा कि साहिब पढ़ना शुरू किया, शास्त्र आदि का अभ्यास करना शुरू किया, क्या तब से ही निषेधने लायक है? ये समझना बात को भैया, गंभीरता से समझना है ना। अपने को लगे अभी तो शास्त्र अभ्यास करना चाहिए और शास्त्र अभ्यास करेंगे तो ही आत्मा की प्राप्ति होगी। तो कहा कि शास्त्र अभ्यास होता है आत्मा के जिज्ञासु को, लेकिन वह निषेधने लायक है यह मानकर होता है। यदि वह निषेधने लायक न रखा तो ये जिसका इस शास्त्र का जो वाच्य रूप भाव है, जो इसका कथन में आया हुआ शुद्धात्मा है, उसका निषेध हो जाता है, उसका निषेध हो जाएगा। इसलिए प्रश्न किया वहाँ, साहिब पढ़ना शुरू किया तब से ही निषेधने लायक है? तो उत्तर कि यह आगम आदि का अभ्यास ही निषेधने लायक है। थोड़ा समझना बात को, घबराने की भी बात नहीं है, उलझने की बात नहीं है, समझने की बात है ना। घबराए नहीं। आगम के अभ्यास का निषेध करते हो
कि निषेध क्या करते हैं वो निषेधने के लायक है। यह बात हृदय में स्थापित करके अभ्यास करो। अभी ज्ञान अधिकार का भी लिया था गुरुदेव ने, प्रवचन सार के ज्ञान अधिकार में कहा कि ज्ञान के लक्ष्य से अभ्यास करना। ज्ञान का लक्ष्य माने कौन? यह आत्मा ज्ञान स्वरूपी, इसके लक्ष्य से अभ्यास करना शास्त्र का है। ये ज्ञान अधिकार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ये गाथा आती है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए, है ना। उसमें ऐसा आया है, अब पूरा याद नहीं है उसका क्रम, वो गाथा के जो गीत है, हरि गीत, वो ख्याल नहीं आता, लेकिन उसमें ये है कि जो आत्मश्रद्धा या जो तत्वों का निर्णय है वो जो पदार्थों के निर्णय मान को होती है ना, ऐसा है, पदार्थों का निर्णय मान को। हाँ, और पदार्थों का निर्णय शास्त्र के अभ्यास से होता है, इसलिए शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। ये वाली बात उसमें आई है, उसी को गुरुदेव ने यहाँ याद किया। देखो यहाँ कहा ये आगम आदि का अभ्यास ही निषेधने के लायक है। लो, आगम का अभ्यास निषेधने के लायक है कि हाँ, उसका हेतु कारण तो समझ लो। क्या हेतु है उसका? कि जिसमें पर का आश्रय है, यह तो वीतराग के कहे की आगम की बात है। यहाँ तो क्यों निषेधने के लायक है? पर का आश्रय है, यानी एकदम सीधी सच्ची बात, व्यवहार प्रतिषेध क्यों है? मूल प्रश्न तो ये है ना उत्थानिका में, व्यवहार प्रतिषेध है और निश्चय प्रतिषेधक है, सो व्यवहार क्या है और क्यों प्रतिषेध है? तो उनने कहा कि हम ज़्यादा क्या कहें, जितना पराश्रित भाव है वो व्यवहार है और पराश्रित होने से निषेध के योग है, और जो स्वाश्रित भाव है वह निश्चय है और स्वाश्रय के द्वारा पराश्रय पने का निषेध होता है। अब अपन चलते हैं अपने कारण कार्य नियम पर। पेज नंबर 10 है, नीचे की 3 पंक्ति, यहाँ से टीका की चर्चा है, वो अपन देखते। देखो, विधि अनुसार परम जिन मार्ग के आचरण में कुशल, ऐसा जो जीव। विधि अनुसार ये लिया ना, टीका में लिया कि विधि अनुसार परम जिन मार्ग के आचरण में कुशल, ऐसा जो जीव, वह सदा अंतर्मुखपने के कारण अन्य वश नहीं है, स्वयवश है। स्वयवश है वही परम आवश्यक कर्म है, जरूरी, सबसे जरूरी कार्य है। क्या? स्वयवस्था। और स्वयवस्था कैसे है? कि अंतर्मुखता से है। अंतर्मुख कौन है? कि विधि अनुसार परम जिन मार्ग के आचरण में कुशल है, वह ऐसा जीव, वह अंतर्मुखपने के कारण अन्य बस नहीं। ये वाली बात है। तो अभी यहाँ इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि विधि अनुसार माने क्या? कि आत्मा की अनुकूलता में अंदर में जाना। अनुकूलता शब्द का अर्थ है अनुसरण में। अनुकूलता शब्द लिया ना, उसका अर्थ है अनुसरण। आत्मा के अनुसरण में अंदर में जाना, यह विधि है और यह कार्य विधि के अनुसार है। विधि क्या है? कि स्वरूप का अनुसरण करना, ये विधि है। और इस अनुसरण रूपी कार्य है, वह वास्तव में परम आवश्यक कर्म है। आगे चर्चा इसमें इस प्रकार घटित की है। फिर कहा, विधि अनुसार परम जिन मार्ग के आचरण में कुशल। परम जिन मार्ग यानी वीतराग मार्ग के आचरण में कुशल,
ऐसा जो जीव सदा ही अंतर्मुख पने के कारण अन्य वश नहीं है। तो अन्य वश नहीं है उसके, वो तो स्वयं है, पर विधि अनुसार का अभी 2-3 बार अर्थ कहेंगे गुरुदेव। विधि के अनुसार, क्यों कि अपने सबका प्रश्न क्या है कि विधि कहो साहिब। कहाँ मुनिराज के पास पहुंच जाए कदाचित अपन, कुंद आचार्य से भेंट हो जाए, अमृतचंद्र आचार्य से भेंट हो जाए, पूज्यपाद स्वामी से कदाचित भेंट हो जाए, गुरुदेव श्री से भेंट हो, तो क्या पूछेंगे कि साहिब विधि बताओ। तो कहते हम बता रहे हैं ना विधि। क्या विधि बताते हैं कि आत्मा के अनुसार में रहना, ये विधि है। अनुसार माने अनुसरण है। विधि यानी कि यह आत्मा चैतन्य आनंद स्वरूप अनाकुल निराकुल निर्विकल्प स्वरूप, इसकी विधि के अनुसार में यानी परम जिन मार्ग में आचरण में कुशल। तो विधि के अनुसार में माने विधि ही जिन शासन में एक कही है। सारी बातें कहीं, बहुत बातें कहीं, सब बातों में निकल करके विधि एक ही आई। क्या विधि आई कि तुम चैतन्य भगवान ज्ञायक तत्व हो, इसका अनुसरण करो, बस एक विधि है। अब इसका जिसका अनुसरण करना है तो उसका निर्णय करो, जिसका निर्णय किया है उसका पता खोजो, जो पता है उस पते पर पहुंचो, ये विधि। यही कहा ना, विधि के अनुसार, क्योंकि ये विधि में प्रवर्तन करना ही परम जिन मार्ग है और यही वीतराग मार्ग है। तो कहते हैं परम जिन मार्ग में आचरण में कुशल। गुरुदेव कहते हैं ऐसा तो कितने ने सुना ही ना होए कि विधि इसे कहते हैं। लोग कहें ना बात बात में विधि हैं, विधि इसकी विधि ये, इसकी विधि ये, इसकी विधि ये, पूजन की विधि ये, प्रक्षाल की विधि ये, इसकी विधि ये, इसकी विधि ये। तो और पूरे वीतराग मार्ग में ये सब विधियां बताई हैं, वे विधियां विधि नहीं, विधि तो ये है। क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा था विषय, वो सब पराश्रय में जाते भाव हैं और वे प्रतिषेध्य हैं। और यह विधि के अनुसार उपयोग का आत्मा में अनुसरण करना, आत्मा अपना ज्ञायक भाव, उसके अनुसरण में वृत्ति का आना, ये विधि है। और ये प्रतिषेधक भाव है, निश्चय भाव है, परम आवश्यक कार्य है। बाहर में माथा कूट किया करे ऐसा जो जीव, कौन सा जीव? विधि के अनुसार परम जिन वीतराग मार्ग के आचरण में कुशल, ऐसा जो जीव, आत्मा की जो अंतर में उतरने की विधि है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र जहाँ अंतर में उतरने की इस विधि के अनुसार। देखो फिर थोड़ा इसी पेज पे नीचे देखना, ये लिखा है ना बीच में, उत्तर के बाद विधि अनुसार परम जिन मार्ग के आचरण में कुशल। इस पैराग्राफ की 5वीं लाइन, विधि अनुसार, ये विधि ही यह है, चैतन्य भगवान पूर्णानंद का नाथ, इसका अनुसरण करना ये ही विधि है। इसको अनुसरण करके होना, इसका नाम विधि है। राग के अनुसार में होना यानी राग के अनुसरण में वर्तन करना, इसका नाम कविधि है, अवधि है, अविधि है। विधि नहीं है, गलत विधि है, खराब विधि है राग का अनुसरण। और
यह चैतन्य भगवान पूर्णानंद का नाथ, इसका अनुसरण करना ये विधि है। अब बात आगे बढ़ेगी, देखो 12 पेज बीच में। ऐसा जो जीव, कौन सा? जो अभी अपन ने विधि अनुसार परम जिन वीतराग मार्ग के आचरण में कुशल, ऐसा जो जीव सदा ही अंतर्मुख पने के कारण, सदा ही अंतर्मुख नाम शुद्ध उपयोग, आत्मा तरफ का जो उपयोग, यह शुद्ध उपयोग, पर पदार्थ भगवान आदि परमेश्वर तरफ का उपयोग, ये अशुद्ध उपयोग। भैया निर्णय करना है ना, तो निर्णय में बराबर करना पड़ेगा हिसाब किताब, तो है ना। अभी जैसे अपन बही खाते करते हैं, तो जो नामे की कलम है वो नामे में जाएगी, और जो जमा की है वो जमा में आएगी, ठीक है ना। अब अपने कोई बहुत आदरणीय थे, अब उनके नामे निकल रहा है, अरे ये तो हमारे बहुत सम्माननीय हैं, इनकी कलम जमा में डाल दो, चलेगा? राकेश भाई आप बताओ, चलेगा ऐसा? ये तो बहुत सम्माननीय है, हमारे फला फला हैं, और पिताजी भी हमारी इनका बड़ा सम्मान करते थे। अब पुराने वही खाते निकले हैं, उसमें इनके नामे निकलती है कलम, तो वो नामे को नहीं, हमारे सम्माननीय हैं, इनको जमा में डाल दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो यहाँ भी नहीं चलेगा। यहाँ एक यह चैतन्य भगवान अपने अनंत गुणों का पिंड पुंज अखंड वस्तु, यह एक ही आदरणीय है, बस बाकी सब नामे की कलम है, एक यही जमा की कलम है ना। एक तरफ राम और एक तरफ गांव, ऐसा अब वो है तो है, वस्तु का स्वरूप है ऐसा। आप उसमें होशियारी करके क्या करोगे कि 4 गति में धक्के खाओगे और कुछ न करोगे, और वही किया है अब तक, होशियारी ही की है ना। देखो आत्मा तरफ का जो उपयोग, ये शुद्ध उपयोग, और पर पदार्थ भगवान आदि तीर्थंकर भगवान परमेश्वर तरफ का उपयोग, ये अशुद्ध उपयोग। तो ये सदा ही अंतर्मुख पने के कारण अन्य वश नहीं, पर वश नहीं, परंतु साक्षात स्वयवश है। कौन है स्वयवश? जो विधि अनुसार परम जिन वीतराग मार्ग के आचरण में कुशल, सदा ही अंतर्मुख पने के कारण स्वयवश है, साक्षात स्वयवश है। सीधी बात करें तो जो आत्मा के अनुसरण में वर्तता हुआ, अंतरोन्मुख भाव की वृत्ति में लगा हुआ, शुद्ध उपयोग वृत्ति में परिणित जो है, वह साक्षात स्वयवश है, और साक्षात स्वयवशता ही परम आवश्यक कार्य है। और परम आवश्यक समझ गए ना, जो सबसे ज़्यादा या सर्वोत्कृष्ट जरूरी कार्य, और सब अनावश्यक, एक यह आवश्यक। अंतर में चैतन्य भगवान अनंत गुण की खान, इसका आश्रय वह स्वयवश है। चाहे तो फिर भगवान की भक्ति आदि विनय हो, ये सब परवश है, ये सब परवश है। यानी यहाँ इस अधिकार की भाषा में कहेंगे ये अनावश्यक है और स्वयवशता आवश्यक है। ये पेज 13 देखो। तो ऐसा जो कोई है, कौन? जो साक्षात स्वयवश है, वह किस प्रकार है? तो वो बात यहाँ कहते हैं कि व्यवहारिक क्रिया प्रपंच से परान्मुख जीव को, बीच में 13 पेज बीच में,
व्यवहारिक क्रिया प्रपंच से परान्मुख। अभी अपन ने क्या देखा था? विधि अनुसार परम जिन मार्ग के आचरण में कुशल कहा था ना, सदा ही अंतरोन्मुखता के कारण। तो वो जो अंतरोन्मुखता हुई है वो बाहर से परान्मुख हुआ है तो हुई है ना। परान्मुख माने वहां से हटकर। तो ये कहा व्यवहारिक क्रिया प्रपंच से परान्मुख जीव को स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान लेव स्वयं आश्रित। देखो, निज आत्मा जिसका आश्रय है ऐसा निश्चय धर्म ध्यान परम आवश्यक कर्म में प्रधान है। परम आवश्यक कर्म में प्रधान, मुख्य में मुख्य, जरूरी में जरूरी, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट क्या है कि निज आत्मा जिसका आश्रय है ऐसा कार्य जिसका आश्रय स्वयं आत्मा होए। देखो, ये कार्य कि जिसका आत्मा स्वयं आश्रय हो, उपयोग की वह वृत्ति, उपयोग की वह प्रवृत्ति जिसका आश्रय स्वयं आत्मा हो, वह कार्य ही परम आवश्यक है। अरे आवश्यक कार्यों में प्रधान है, ऐसे कहा। एक ही है, अवश्य कार्य में ये मुख्य है। परान्मुख जीव को व्यवहारिक क्रिया प्रपंच लो। इसमें क्या क्या डालें? ये शब्द आया ना, व्यवहारिक क्रिया प्रपंच। इसमें क्या क्या डालेंगे कि जितनी भी पराश्रय पने में उठती हुई मंद राग तीव्र राग की कोई भी वृत्ति है और उसके अनुरूप जो बाहर में देह की चेष्टा आदि है, ये सब काय में गया? व्यवहारिक क्रिया प्रपंच में। क्रिया शब्द लिया है और प्रपंच लिया। तो इसमें जो स्वयं आत्मा के आश्रय के अतिरिक्त पराश्रय में, चाहे वह देव गुरु शास्त्र का आश्रय हो, चाहे अन्य किसी का आश्रय हो, चाहे किसी राग का आश्रय हो, जितना भी पराश्रय पने में वर्तता कषायों की वृत्ति का परिणाम रागादि भाव और उसके अनुरूप होती हुई देह की चेष्टा रूप भाव क्रिया, वह सब व्यवहारिक क्रिया प्रपंच है। इससे जो हुआ है परान्मुख, वह हुआ है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख पने के कारण, अब बिल्कुल मिला लो ना, भाषा में ही सारा अर्थ निकल करके आ गया कि व्यवहारिक क्रिया प्रपंच से परान्मुख और वर्त रहा है अंतरोन्मुख, और अंतरोन्मुख वर्तता हुआ वह स्वयंवश है, और जितनी व्यवहारिक क्रिया प्रपंच है ये अन्यवश है। हो गया ना कि जब बाहर से अंदर आए, दरवाजे में से देहरी लांग करके अंदर आए, तो अंदर आए तो बाहर का सब छूट गया है, तो बाहर का सब छूट गया है, अंदर है, तो अंदर है ये साक्षात स्वयंवश भाव है। ऐसा यहाँ लिया ना, तो स्वयंवशता है वही परम आवश्यक कार्य है। यही वाली बात तो थी जो आत्म धर्म में छपी थी। जो बात कलकत्ते के एक मंदिर में निहाल भाई सौगानी को ये आत्मधर्म प्राप्त हुआ ना, उसमें गुरुदेव श्री के नियम सार जी के व्याख्यान के अंश रूप ही यह बात छपी थी कि आवश्यक 6 नहीं होते, एक ही आवश्यक है।
तब वहाँ पर उनको वह बात कौंध गई, ये वाली बात है कैसी। हमने तो आगम पढ़ा, अभ्यास किया, लोगों से सुना, तो हमें तो 6 आवश्यक श्रावक के बताए, मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं और श्रावक के भी 6 बताए। ये एक आवश्यक कहते हैं तो कुछ इसमें रहस्य होगा, ऐसे कोई बात कह नहीं सकता। तो देखो, ये परम आवश्यक अवश्य कार्य करने लायक यह है। निश्चय की बात सुने तब ऐसा लगता है कि ये तो कोई एकांत की बात है, ऐसा लोगों को हो जाता है ना। क्यों हो जाता है कि जब यही कह रहे हो कि परमेश्वर सर्वज्ञ देव साक्षात विराजते तीर्थंकर, साक्षात गमन करते आचार्य उपाध्याय साधु, इनकी विनय इनकी भक्ति का परिणाम परवस्ता है, यह जरूरी कार्य नहीं है, यह निषेधने के योग्य है, तो कहे तुम तो एकांत करते हो। ऐसा लोगों को होता है तो गुरुदेव कहते हैं देखो, कोई एकांत और एकांत की बात नहीं है। सम्यक एकांत की जब तक आप स्थापना उसका बराबर निर्णय नहीं करोगे तब तक अनेकांत भी कार्यकारी नहीं है ना। तो यहाँ पर समझाते हैं कि निश्चय वह सत्य है। पहले ये समझ लो कि निश्चय की बात जब कही जाए तो उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि जो निश्चय है वह सत्य है, वह परम सत्य है, वह अटल सत्य है। और जितना व्यवहार है वह आरोपित बात है, उपचार से खड़ी की गई बात है, किसी का आरोप किसी पर करके करने की बात है। लिखा इसमें निश्चय वह सत्य है, परम सत्य है, व्यवहार वह आरोपित कथन है। तो वह व्यवहार आरोपित कथन है, औपचारिक कथन है, कथन मात्र है, वास्तविकता नहीं है, यह वास्तविक सत्य नहीं है। अब इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है, व्यवहार की बात ही नहीं करी। अरे आप तो सच्चे ही सच बोलते चले जा रहे हो, झूठ तो कुछ बोलते ही नहीं। अब आए हो तो थोड़ा झूठ भी तो बोलो, तब तो बैलेंस बनेगा। ये बैलेंस बनाने का मार्ग नहीं है, सच्ची कहते हैं, ये बैलेंस बनाने का मार्ग नहीं है। ये तो अनादि से बहिर्मुखता और बाह्य पदार्थों और राग आदि में एकत्व है, उसे तोड़कर अपने चैतन्य भगवान में एकत्व करने का मार्ग है। बैलेंस का कुछ काम नहीं है। बैलेंस किसका बनाओगे? बैलेंस दो के बीच में बनता है। समझना जरा बात, ऐसे ही नहीं बोल दिया है हमने। बैलेंस दो के बीच बनता है और यहाँ दो का काम नहीं है। बताओ, आत्मा की आराधना हो तो आत्मा आपके पास कितनी है भाई साहब? एक ही है, मैं ही हूँ। तो जब है ही नहीं दूसरा कुछ, तो बैलेंस काहे में बनाए? बैलेंस बनाने की जब भी बात आएगी तो दो के बीच में आएगा ना बैलेंस। एक में कैसा बैलेंस होता है? तो बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह मार्ग तो एक चैतन्य भगवान के आलम्बन में प्रारंभ होता है, उसके आलम्बन में प्रवृत्त होता है, उसके आलम्बन से पूर्ण होता है। देखो आगे चलते हैं, 14 पेज। यह किसने कहा है? यह बात किसने कही कि साक्षात स्वावस्था है, वही एक परम आवश्यक कर्म है। तो कहते हैं कि निरंतर परम तपश्चरण में लीन परम जिन योगीश्वरों कहते हैं। यह बात निरंतर परम तपश्चरण, ये निरंतर शब्द आता है ना, तब उसका गुरुदेव बहुत गंभीर अर्थ करते हैं। क्योंकि निरंतरता की बात जब ली जाए तो निरंतरता एक तो बाधक मिथ्या दृष्टि को है, काहे की?
मिथ्यात्व की और राग की निरंतरता। एक केवली परमात्मा है जिन्हें अपने उपयोग में उपयोग है, यानी अपने उपयोग स्वरूप में ही वे लीन रहते हैं, सो वहाँ निरंतरता है। और ये निरंतर शब्द साधक के लिए जो प्रयुक्त किया गया, निरंतर परम तपस्चरण में लीन, निरंतर एक आत्मा का ही आलम्बन लेना, एक आत्मा में ही निरंतर स्थित रहना, ये मोक्ष मार्ग है, ऐसी बात आती है ना। तो यहाँ निरंतरता का अर्थ है कि एक अपने चैतन्य परमात्मा का निर्णय करके उसकी प्रतीति आस्वादन स्वरूप संचेतन पूर्वक उसमें लीनता में रहना। अब लीनता न रह सके तो दूसरा जो परिणाम रागादि का उठ आया है, अभी पूर्णता नहीं है ना, तो रागादि का परिणाम बीच में उठ आया है, तो वो रागादि का परिणाम उठ आने पर भी रागादि का अनुसरण नहीं करते हैं, अनुसरण अपने ज्ञायक का ही करते हैं। इसलिए साधक भी निरंतर एक स्वरूप में ही वर्तन करते हैं। ये निरंतर का अर्थ है ना। निरंतर परम तपस्चरण में लीन परम जिन योगीश्वर कहते हैं। यह बात परम जिन योगीश्वर कहते हैं। देखो मुनिराज कहते हैं पद्म प्रमलधारी देव, यह कोई मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, मैं भी कहता हूँ पर मैं ही कहता हूँ ऐसा नहीं, परम जिन योगीश्वरो ऐसा कहते हैं। व्यवहारिक क्रिया प्रपंच से परान्मुख जीव को स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान परम आवश्यक कर्म है, ऐसा निरंतर परम तपस्चरण में लीन परम जिन योगीश्वर कहते हैं। अज्ञानी कोई को आवश्यक क्रिया कांड को बाहर का कहते हैं। अब इसमें क्या अर्थ निकालना, जरा पढ़ो, आप पढ़ो अंतिम लाइन। क्या कहा कि निरंतर परम तपस्चरण में लीन परम जिन योगीश्वर तो ये कहते हैं कि एक स्वरूप के आलम्बन में स्वरूप के वश रहना ही परम आवश्यक कर्म है, एक ही यह आवश्यक है। ऐसा कौन कहता है? परम तपस्चरण में लीन परम जिन योगीश्वर। और 6 आवश्यक हैं तो कहते हैं ये तो अज्ञानी कहते हैं। देखो इसमें लिखा कि नहीं लिखा, ऐसा ही लिखा है ना कि गलत अर्थ किया है? लिखा तो यही है। देखो, अज्ञानी कोई को आवश्यक क्रियाकांड को, ये क्रियाकांड रूपी जो आवश्यक कहे गए हैं उन्हें आवश्यक मानना ये अज्ञानी का काम है। समझ लेना। आप कहोगे वे तो आगम में लिखे और अज्ञानी कैसे कहते हो? आगम में नहीं लिखे, श्रावकाचार में आते हैं कि नहीं आते? श्रावक के 6 आवश्यक और भी आचरण चरणानियों के ग्रंथ हैं, उसमें मुनियों के आते हैं, आते कि नहीं आते? तो 6 आवश्यक कहे, आगम ने कहे, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आए, तो ऐसे आप कैसे कह रहे हो अज्ञानी कहते हैं? कि सुनो, वे आवश्यक उपचार से व्यवहार से आवश्यक कहे गए हैं और वे आवश्यक नहीं हैं। ज्ञानी जन उनको आवश्यक मानते नहीं हैं, अज्ञानी ही उन्हें आवश्यक मानते हैं। समझ गए पॉइंट? नहीं समझ में आया? ज्ञानी जन ये जो देव पूजा गुरु उपासना श्रावक के और मुनिराजों के 24 संतों प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग प्रत्याख्यान आदि, ये जो व्यवहारिक क्रिया प्रपंच रूप जो भाव है ये होता है। इसलिए आगम में उनका 6 आवश्यक नामक उपचार से कथन है, लेकिन जो इसे आवश्यक मान ले वो अज्ञानी है।
आवश्यक माने करने योग्य। तो राग करने योग्य मानता है जो कोई, मुकेश जी भाई साहब बताओ, जो कोई राग को करने योग्य मानता है वह ज्ञानी है कि अज्ञानी है? लॉजिक से बात है। जो राग को करने योग्य माने वो अज्ञानी। तो ये व्यवहार, ये क्रियाकांड जो बाहर का है ये करने लायक है, ऐसा मानने वाला तो अज्ञानी है। और परम तपश्चरण में लीन, निरंतर परम तपश्चरण में लीन परम जिन योगीश्वर कहते हैं कि यह स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान वह परम आवश्यक कर्म है। ये एक ही परम आवश्यक भाव है। देखो आगे चलते हैं। सकल कर्म के विनाश का हेतु है, यही भाव, यही भाव सकल कर्म के विनाश का हेतु है। बताओ, जो कर्म के विनाश का हेतु यहाँ निमित्त में कथन है। क्यों कि जब आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रगटता रूपी मोक्ष अवस्था प्रकट होती है तो निमित्त में कर्मों का सकल रूप से अभाव होता है। तो उस निमित्त पर से कथन करके कहा कि सकल कर्म के विनाश का हेतु, इसे पढ़ो ऐसे, अपने आत्मा की परिपूर्ण प्रगटता का हेतु कारण कौन है कि यह स्वयं आत्म आश्रित जो निश्चय धर्म ध्यान प्रधान जो कार्य है वही एकमात्र वह कर्म के विनाश का, सकल कर्म के विनाश का हेतु, पूर्ण कर्म के नाश का कारण, ऐसा जो त्रिगुप्ती गुप्त परम समाधि लक्षण, त्रिगुप्ती गुप्त परम योग का लक्षण क्या कहा? परम योग किसे कहना, पहले तो ये समझ में आए, बात चल रही है ना, कि उपयोग का स्वरूप में अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर शुद्ध उपयोग रूप से उस अपने स्वरूप में जुड़े रहना, ये परम योग है। तो ये परम योग का लक्षण क्या है कि परम योग जब यह उपयोग स्वरूप में जुड़ा है तो मनोगुप्ती वचन गुप्ती काया गुप्ती से गुप्त है ना। तो कहा तीन गुप्ती गुप्त, मन वचन गाया तीनों को गुप्त, उसके तरफ का झुकाव छोड़कर गुप्ती द्वारा गुप्त, त्रिगुप्ती गुप्त, उनसे गुप्त, इधर उनसे उनको छोड़कर अपने में गुप्त, त्रिगुप्ती गुप्त अंतर्मुख ऐसी परम समाधि है। परम आवश्यक कर्म वह ही परम योग है और परम योग वह निर्वाण का मार्ग है। नीचे अर्थ है त्रिगुप्ती गुप्त यानी मन वचन काया तीन तरफ से गुप्त, तीनों की क्रिया वह न होए, यानी मन की क्रिया नहीं, वाणी की नहीं, देह की नहीं, यह परम जिन योगीश्वरों उसको कहते हैं। अपना यह इसकी टीका के का जितना जो विषय था वो पूर्ण होता है। इसमें जो उद्धरण में कलश दिया है प्रवचन सार का, उसकी चर्चा जो गुरुदेव ने ली है आगे की स्वाध्याय। अविनाशी